अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो चलिए जी, मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है सुबह के वक़्त से बिल्कुल। और यही है कि जब से विंटर स्टार्ट हुए हैं तो जब से बच्चे जो हैं ज़रा कुछ पहले भी सुबह में इतने जल्दी नहीं उठते थे, बस उठने में ही बड़ी हिलाली और काहली दिखाते थे। और लेकिन अब तो और भी ज़्यादा हो गए हैं, उठने में बड़ी लाली दिखाते हैं। और अब तो मुझे भी भई थोड़ा होने लगा इस तरह का कि ये उठते बड़ी कसा-मसी से उठती हूँ मैं भी। तो ख़ैर कोई बात नहीं है, फ़िलहाल जब उठना होता है तो मुझे तो उठना ही होता है, फिर बिना सोचे-समझे उठ ही जाती हूँ जल्दी से। तो यहाँ पर मेरे आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने सोचा चलिए आज मैं बनाती हूँ सिवई क़िमामी। तो यहाँ पर मैंने जो था पहले तो क़िमाम बना लिया, और क़िमाम बस मैंने इतना ही बनाया है ऐसे कि जल्दी फटाफट से बस बनाने वाला मैं काम कर रही हूँ सुबह में, क्योंकि इतना वक्त नहीं होता है, बिल्कुल एंड टाइम पर उठना हुई होता है। तो बड़े फटाफट से मैं जो थी सिवई बनाने लगी। तो मैंने पहले क़िमाम बना लिया। क़िमाम में बस मैंने कुछ भी नहीं डाला, बस डाला था पानी में शुगर ऐड करी अपने हिसाब से, और फिर मैंने उसमें कलर ऐड कर दिया और बस क़िमाम बनाकर साइड कर दिया। अब जो था उसमें मैंने पहले तो घी डाल दिया, और देसी घी भी मैं बनाती हूँ हर चीज़, तो देसी घी डालकर कढ़ाई में फिर मैंने सारे जो ड्राई फ्रूट थे वो डाल दिए, और उसके बाद में सिवई डालकर खूब अच्छे से भून ली। और जब सिवई वो अच्छे से भुन जाएगी तो फिर उसमें वही क़िमाम छोड़ देंगे। और क़िमाम जो है वो बिल्कुल थोड़ी देर बस पकाना है, क्योंकि क़िमाम तो ऑलरेडी पका हुआ है, तो उसे ज़्यादा जो है वो ज़्यादा सुखाने की ज़रूरत नहीं है। और सिवई ठंडी होने के बाद यह खुद ही सूख जाती है, बस क़िमाम थोड़ा रखना है और उसके बाद में बिल्कुल रेडी हो गई। अब इसके ऊपर मुझे जो है ये कोकोनट तो बहुत अच्छा लगता है। ड्राई फ्रूट तो मैंने बाकी किशमिश और जो कुछ भी मैंने डालना था वो पहले ही बादाम वादाम काट कर डाल दिए थे, क्योंकि बघार में। और फिर उसके बाद में ये कोकोनट जो है वो ऊपर से डाल दिया। ये बघार में नहीं डाला था, जब पहले ही बघारते हैं जैसे सिवई भूनने के लिए घी डालते हैं तब मैंने बाकी की चीज़ें पहले ही डाल दी थी, लेकिन ये बाद में अब डाला है। और ये देखिए मेरी सिवई बिल्कुल से रेडी हो गई, बहुत ही अच्छी बनी थी और बच्चों ने भी शौक़ से खा ली थी। फिर उसके बाद में वही मेरे दिन भर के काम स्टार्ट हो गए कि आज मुझे जो थी ये शीट भी चेंज करना थी, क्योंकि ये मैं अब जो है बाहर तो उठना बैठना ज़्यादा होएगा नहीं, क्योंकि सर्दियां हो गई हैं। अब तो ज़्यादातर मेरा रूम में के अंदर ही बेड जो है वो उस पर ही जो है उसकी गर्मियों में तो वहाँ नहीं ज़्यादा बैठा उठी होती है, और यहाँ बाहर जो है अब सर्दियों में नहीं होती है। और अगर बैठना भी होता है किसी को तो मेरे यहाँ माशाल्लाह से धूप इतना आ जाती है आंगन में कि बस सब धूप में ही पलंग डालकर बैठते हैं, या वरना यहाँ पर कोई नहीं बैठता। तो इसलिए मैं बहुत बहुत दिनों बाद ही चेंज करती हूँ। बस जब मुझे देखना होता है कि ज़्यादा ये गंदी हो रही है तभी मैं चेंज करती हूँ। और बाकी के काम भी फिर मैंने जो थे बहुत दिन हो गए थे तो इसका वीडियो भी नहीं बनाया था, तो फिर मैंने सोचा आज चलिए आपको ये वीडियो भी मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर वॉश बेसिन भी मैंने धोकर बिल्कुल रेडी कर दी, क्योंकि जो है कल जो है वो जुमा होगा, तो फिर जुमे के रोज़ तो कोई काम करते नहीं बनता है, बहुत छोटा दिन होने लगा है अब। तो फिर जो है मैंने सोचा तो थोड़े बहुत काम आज ही मैं निपटा देती हूँ जुमे वाले, और बाकी के डीप क्लीनिंग जो भी होगी वो मैं कल करूँगी, क्योंकि कल जो है आजकल रोज़ नहाना भी नहीं हो रहा है, तीसरे दिन नहा लेती हूँ, तो इसलिए जो है वो डीप क्लीनिंग जो है वो दूसरे दिन कर लेती हूँ। खा के सब अमरूद तोड़े डाल रहे थे, तो मैंने सोचा पहले काम छोड़ के अमरूद तोड़ लें। ये बंदर बहुत सता रहे हैं। फिर देखो अभी पक्के भी नहीं है, कतई टाइट है मेरे यहाँ के, वरना अमरूद इतने अच्छे होते थे, बड़े बड़े सारे खूब इतने भारी भारी इतने भारी भारी होते थे। लेकिन अब बंदर जो है वो छोड़ते ही नहीं है, तो इतने तोड़ ही लिए गए, जिससे बंदर तोड़ ले जाएं तो बच्चे भून भून के खा लेंगे। चलिए अब ये रख देते हैं, ये इसी डलिया में रख देंगे। चलिए इस डलिया में रख देते हैं जिसमें है नींबू मेरे यहाँ, इसमें भी इसी में डाल देते हैं, सारे इसी में डाल दें। ये देखें पूरे में बंदर ऊपर धान रखे हुए हैं, सारे बोरियों में करे वो सब खाए ले रहे हैं। घर से ये आ जाते हैं यहाँ पर चढ़कर, ये देखो सारे इतने छोटे छोटे हैं अमरूद, और नोचे खाए ले रहे हैं सारे अमरूद। ये देखो पन्नी बांध दी थी, लेकिन पन्नी में से भी खोल ले गए। ये देखो पन्नी में से भी खोल ले गए। यहाँ पर बहुत सारे बंदर आ गए थे अभी।
इतनी बुरी तरह से सारे धान फैला दिए। आजकल की मेरी रूटीन कुछ ऐसी ही हो रही है, तो बस उसकी वजह से जो है सर्दी काफ़ी पड़ने लगी है मेरे यहाँ। और आपके यहाँ कैसी पड़ रही है आप ज़रूर मुझे बताइएगा। मेरे यहाँ तो अभी अच्छी खासी हो रही है सर्दी, तो इस वजह से बहुत छोटा दिन भी हो गया है, बिल्कुल भी हाथ पैर नहीं चल रहे होते हैं। तो सुबह से तो बिल्कुल भी काम में वो होता ही नहीं है, बहुत बिल्कुल से बरकत नहीं हो रही है काम में। तो आजकल जो है मैं ऐसे ही बस काम कर रही हूँ। ये वही गाउन है जो कि मेरी ये जो मैं स्टिच कर रही थी, वो बस उस पे ऐसे ही मैं काम कर पा रही हूँ, क्योंकि ये मेरी भांजी की है। तो बस वो उन्होंने यही एक्स्ट्रा ऐसी दे दिया है कि बस सिल दो, उन्हें कोई अभी ज़्यादा ख़ास ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं बड़ी आराम आराम सिल रही हूँ, और आजकल कोई काम ऐसा है भी नहीं जो मैं जल्दी जल्दी कर कर इसे हटाऊँ। तो फिर मैं ऐसे ही बस थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ। तो चलिए, अब जो है जब फाइनल होगा तो उसका मैं जब दिखाऊंगी आपको, फाइनल में बड़ी अच्छी बड़ी खूबसूरत सी लग रही है। तो फ़िलहाल तो नेक्स्ट ब्लॉग जो होगा उसमें मैं दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पर फिर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे बनाना था दही और फुल्की। तो फ़िलहाल मैंने दही तो आज मोल मंगाया है, और मैं फुल्की डालने लगी। पहले तो मैंने दही तैयार कर कर रख दिया, और उसमें बस कुछ भी नहीं है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। और सर्दियों में मैं अदरक भी ऐड करती हूँ, क्योंकि सर्दियों में जो है वो अदरक ज़रूर खाना चाहिए। मैं चाय भी आजकल ज़्यादा ही यूज़ कर रही हूँ अदरक का। तो बस यही था कि मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, और नमक मिर्च, बस और कुछ भी नहीं इसमें तो फ़िलहाल यही पड़ता है। तो मैं तो बस यही डालती हूँ, और उसके बाद में फुल्कियाँ मैंने बना ली बेसन फेंट कर। चलिए, इस पॉइंट पर मैं एक बात आपको और बताती चलूँ कि भाई अब आजकल जो है हिफ्ज़ा के कल से एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे। तो एग्ज़ाम में जब जो है हिफ्ज़ा के फ़िलहाल तो हाई स्कूल के हैं, तो इसलिए मैं उनके ऊपर बिल्कुल भी बर्डन नहीं डालूँगी, क्योंकि भई हिफ्ज़ा और अज़ल दोनों जब वो करते हैं एग्ज़ाम देते हैं, तो फिर काफ़ी जो है वो पढ़ाई भी करनी होती है, उसमें ज़्यादा मसरूफ़ियत हो जाती है। तो इसलिए मैं अपने जो है वीडियो के चक्कर में उनकी पढ़ाई के ऊपर कोई भी ऐसा जो है बोझ वज़न नहीं डालने वाली। तो अब आपको जो है बहुत दिन में शायद मिले और या ना भी मिले वीडियो, तो क्योंकि भाई ये तो काम हिफ्ज़ा के ज़िम्मा मैंने डाल दिया है कि वीडियो जो है एडिट करना और अपलोड करना, तो ये तो काम हिफ्ज़ा ही करती हैं। बस मैं वीडियो बना देती हूँ और वॉइस ओवर करवा देती हूँ, बस ये इतना काम मेरा है, बाकी का काम सारा हिफ्ज़ा का है। तो इसलिए मैं इसके बीच जो है अपने वीडियो के चक्कर में हिफ्ज़ा को जो है वो नहीं आने दूंगी कि इनका कोई भी पढ़ाई के बीच वो आए। तो इसलिए जो है उसके बाद जो है फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दूंगी अपने वीडियो पर, और आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। बातों ही बातों में मेरी दही फुल्की तो बनकर हो गई रेडी। ये देखें, बहुत अच्छी सी देखने में भी लग रही है, और उसके बाद में मेरे बच्चों ने भी और हस्बैंड ने भी बहुत शौक़ से खाई दही फुल्की। और ये आज पापा लाए थे फिंगर और मोमोज। हमारा ब्लॉग तो यहीं तक, और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।